Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic functions and their domain and range. Functions is most important topic for board as well as JEE main और advanced. तो हम लोग आज functions के बारे में पढ़ेंगे और functions जो है ये कहा जाता है कि मतलब पूरा मैथमेटिक्स का जो रीढ़ का हड्डी है वो है फंक्शंस, क्योंकि इसमें f में जो x होता है बस x में चेंजेस देन y में चेंजेस, तो देन कुछ भी हो सकता है। तो एवरीवन इज़ रिलेटेड टू अ फंक्शन। फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का रीढ़ का हड्डी है। तो हम लोग आज देखेंगे कि कोई जो कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसका डोमेन और रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए, फंक्शंस बेसिक, इसका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शंस का डोमेन और रेंज, ऑल आर क्लियर। तो एट फर्स्ट हम लोग इसका डोमेन, जैसे एक मान लेते हैं, हम लोग एक फंक्शंस लेते हैं। कंसीडर f(x) इक्वल्स टू कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 2, ये एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इसमें एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें ना तो रूट है ना, इसमें क्या है, इसमें ना तो रूट है फर्स्ट में, ना तो ये डिनोमिनेटर में है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ x का वैल्यू कुछ भी, x चेंजेस कुछ भी चेंज करते हैं तो y भी चेंजेस होगा, ये कंप्लीट का वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू यहाँ डालें तो y का वैल्यू हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी रियल नंबर में ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, है ना। तो एट फर्स्ट इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लेते यही फंक्शन है और इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं x² + 3x + 2। तो क्या होगा, इस फंक्शन में क्या है कि अब ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर डजंट डिफाइंड, यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² + 3x + 2 डजंट इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्या होगा, x + 1 और x + 2 डजंट इक्वल्स टू 0। तो x डजंट इक्वल्स टू -1 एंड x डजंट इक्वल्स टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा और इसमें बस ये -1 और -2 नहीं होगा। तो ये हम लोग दो फंक्शन देखें। डिनोमिनेटर में रहेगा तो हमेशा डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डजंट इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, तो उससे फिर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लेते हैं यही फंक्शन है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x² + 3x + 2। ये रूट में आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो रूट में यदि आ गया तो हम लोग जानते हैं कि रूट जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और रूट के अंदर में जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये डिफाइन कब होगा, जब x² + 3x + 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x + 1 फिर x + 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो अब ये इक्वल्स टू भी होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर का कोई सीन नहीं है, 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसका साइन स्कीम आ जाएगा -2 -1, दिस गोज़ टू +∞, दिस गोज़ टू -∞। तो क्या देखते हैं हम लोग इसमें कि x का कॉफिशिएंट देखते हैं हम लोग, है ना। x का कॉफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर ये लीनियर में है तो अल्टरनेट चलेगा माइनस, फिर ये प्लस। तो अब देखेंगे ग्रेटर कब है, तो ग्रेटर है यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर। तो हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -∞ से -2 क्लोज,
यूनियन फिर हो जाएगा -1 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि इट हैज़ नो एनी फिक्स्ड वैल्यू। थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, सेम फंक्शन है, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करेंगे 1/√अंडर x² प्लस 3x प्लस 2। तो क्या होगा, सेम होगा, बट एक चीज़ खाली यहाँ पर डिफरेंस है कि डिनोमिनेटर नेवर भी ज़ीरो, तो यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें इक्वल टू ज़ीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर होगा x² प्लस 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बाकी सारा प्रोसेस सेम। तो आंसर इसका डायरेक्ट लिखते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी, क्योंकि जब ज़ीरो को नहीं लेना है तो ये सारा ओपन ब्रैकेट में आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, यूनियन फिर -1 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। ओके, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अलग टाइप का कुछ फंक्शंस। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे डोमेन और रेंज, उसके बाद फिर जेई मेन या एडवांस्ड में किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब जैसे एक दिया हुआ f(x) इक्वल्स टू √9 - x², इसका डोमेन निकालना है। तो 9 - x² ये एनसीईआरटी का सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम है और स्कूल के एग्जामिनेशंस में हमेशा ये देखा गया है, ये पूछा जाता है, इसका डोमेन और रेंज दोनों पूछा जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ डोमेन पे डिस्कशंस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सिर्फ रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो डोमेन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूट है और डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या होगा 9 - x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं भी चेंज करें तो चलेगा, 3 - x 3 + x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पर भी दो वैल्यू आया, क्या आया, एक -3 एक +3, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट देखते हैं हम लोग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस फिर माइनस। ओके, ग्रेटर है तो यहाँ से यहाँ तक लेना है, मतलब x बिलोंग्स टू -3 से +3, और यही इसका डोमेन हो जाएगा, है ना। डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस x बिलोंग्स टू -3 से +3। इसी को यदि हम लोग सेम अंडर रूट कर देंगे यहाँ पर, और ये इस तरह से आए तो √9 - x², तो इसका जो डोमेन होगा सेम होगा, बट क्या होगा, तो यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, ए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी खाली ओपन ब्रैकेट -3 से +3, बाकी सारा चीज़ सेम है ना। तो ये हम लोग कुछ बेसिक्स फंक्शंस देख रहे हैं डोमेन से रिलेटेड। मान लेते हैं कहीं इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। तो इस तरह का जो फंक्शंस होता है, इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर डजंट इक्वल्स टू 0, तो x डजंट इक्वल्स टू 3, मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर से हम लोग 3 को हटा देते हैं, ऑल रियल नंबर से हम लोग 3 को हटा दिए, तो ये इसका डोमेन हो गया। थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू, ये रूट अंडर दिया हुआ है x² - 3x + 2, है ना, और ये दिया हुआ है 1/√1 - x²। तो अब ये फंक्शंस का डोमेन कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे। तो इसका डोमेन निकालते हैं D1, इसका डोमेन निकालेंगे D2। यदि दोनों में कॉमन आया तो उसका इंटरसेक्शन हम लोग ले लेंगे और फिर हम लोग इसका फाइनल डोमेन निकालेंगे, और यदि कॉमन नहीं आया तो सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या है, तो डोमेन 1 डिफाइंड विल बी x² - 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल टू होगा, तो यहाँ पर आएगा x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
मतलब ये इसका यदि साइन स्कीम बनाते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी, दिस गोज़ टू माइनस, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर है तो यहाँ से यहाँ लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ लेंगे, है ना। सेकेंड वन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ ग्रेटर देन होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये दो नंबर आया, एक -1 एक +1, प्लस नहीं, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव, नेगेटिव से चालू होगा, फिर प्लस फिर माइनस, तो ये ग्रेटर है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, है ना। एक में क्या लेना है, -1 से +1 के बीच में, और एक में है 1 से 2 को छोड़ के, 1 से छोटा और 2 से बड़ा, दोनों को एक ही नंबर लाइन में मान लेते लिखते हैं। इसी में यदि ये -1 यहाँ दे दें, -1 यहाँ होगा और -1 से 1, है ना, इसको लेना है, और ये दोनों ओपन ब्रैकेट है, इसमें क्या है, ओपन है, -1 से 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो इसका फाइनल डोमेन होगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ओपन ब्रैकेट -1 से 1 के बीच में। ये 2 से इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि 2 से इन्फिनिटी इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हम लोग अभी डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डोमेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, रेंज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।